नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाली तमाम जो नोटिफिकेशन है वीडियोस की वो आपको पहले ही मिल जाए। देखिए, आज के लेक्चर में हम एक ऐसी ट्रिक सीखने वाले हैं जो कि शायद ही आपने देखी होगी। वैसे मैंने अपने लेक्चर्स में इन बिटवीन ये ट्रिक ली है। ये आज की जो ट्रिक है कास्टिंग आउट 9 मेथड है। कास्टिंग आउट 9 मेथड की बदौलत हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें ये मैं आज बताने वाला हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे जो यहाँ पर जो इंस्टाग्राम पेज है आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। care.mobilementor सर्च कीजिए, आपको हमारा पेज मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम पेज भी ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर हमारा चैनल है @mobilementor, आप सर्च कीजिए, ये आपको मिल जाएगा। इसके अलावा @mobile_mentor ये भी हमारा ग्रुप है। तो हम स्टूडेंट डिस्कशन यहाँ पर रखते हैं। तो अगर आप नए हैं तो ये हमारे दोनों ग्रुप जो हैं आप ज्वाइन कीजिए। ये एक चैनल है और ग्रुप, और आप जो है हमसे 24/7 जुड़ सकते हैं। देखिए, आज के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर जो है एडिशन है। तो एडिशंस में देखिए हम क्या करेंगे। देखिए, हमें ज़रूरत नहीं कि ये सभी नंबर्स का हम ऐड करें, हम डायरेक्टली आंसर देने वाले हैं। देखिए, 6 और 3 9 हो गया, 9 और 4 13, यानी कि यूनिट डिजिट जिसका 3 है वो वाला हमारा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन और पांचवा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है, बिकॉज यूनिट डिजिट यहाँ पर 3 आ रहा है। दूसरी चीज़, अब हम क्या करेंगे, इसका सम ऑफ डिजिट करेंगे। 9 निकल गया, 8 और 1 9 निकल गया, 7 और 6 13, सम ऑफ डिजिट करो। देखिए, कभी भी कास्टिंग आउट 9 मेथड में 9 को एलिमिनेट करना है, बिकॉज 9 का टोटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं बनता। बिकॉज देखिए 9 + 4 13 कीजिए तो क्या होगा, इसका सम ऑफ डिजिट करेंगे तो 4 ही बनेगा। यानी कि हमने 9 को अगर पहले ही अगर एलिमिनेट कर दिया होता तो हमें 4 ही आंसर मिलता। तो हमें वंस अगेन ये एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए 6 + 3 9 निकल गया, ठीक है। ये 8 और 2 10 और 14, यानी कि इसका सम ऑफ डिजिट 5 बना। वंस अगेन 9 9 निकल गया, 4 और 4 8, 8 और 3 11, यानी कि इसका सम ऑफ डिजिट कितना बना 2। अब ये क्या बना 4, 4 और 5 वंस अगेन 9 निकल गया, यहाँ पर सम ऑफ डिजिट 2 बना। तो देखिए कहीं पर सम ऑफ डिजिट 2 बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये 9 निकल गया, 6 और 3 9 निकल गया, इसमें सम ऑफ डिजिट 2 बन रहा है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। वंस अगेन हमें बाकी दो ऑप्शन भी चेक कर लेने। 6 और 3 9 और 5 और 5 10, यानी कि ये ऑप्शन तो यहीं पे एलिमिनेट हो गया। 9 और 5 13, ये 9 को निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 और 5 10, 5 और 5 10 और ये 3 13, यानी कि इसमें सम ऑफ डिजिट क्या बना 4, यानी कि सम ऑफ डिजिट का सम ऑफ डिजिट के साथ टैली नहीं हो रहा है, सिर्फ यहीं पर हो रहा है ऑप्शन 2 में। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट आंसर। तो देखिए, हम बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, वो भी विदिन 2 to 5 सेकंड्स में, ठीक है। इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, ये एक तरीके से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो देखिए, अगर आपको ऐसी ही ट्रिक नई चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमें इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिए, ठीक है। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हमें सब्ट्रैक्शन करना है। पहले हमने एडिशन देखा, अब सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 8 5 एंड 8 है, तो 8 - 8 0 हो गया, और 10 में से 5 जाएगा, यानी कि यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए। तो यूनिट डिजिट 5 वाले हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, चौथा और पाँचवा, यानी कि 1 2 3 एलिमिनेट हो गया। अब हमारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। वंस अगेन यहाँ पर 9 9 9 निकल गया, 8 और 7 15, इसका सम ऑफ डिजिट 6 बनेगा। 5 और 4 9, इसका सम ऑफ डिजिट 6 बनेगा। 6 - 6 0 हो जाएगा। 8 1 9 निकल गया, 6 और 3 9 निकल गया, बचा 2, इसका सम ऑफ डिजिट 2 बनेगा, ठीक है। तो हम एडिशन से ही क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। अब यहाँ पर एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है। तो देखिए 6 में से 6, यानी कि यहाँ पर ये अमाउंट छोटी हो रही, तो हम क्या करेंगे, याद कीजिए हमने कास्टिंग आउट 9 में करवाया था। 15 में से 6 गए, कितना बनेगा 9 बनेगा, और 9 में से 2 गया, कितना बनेगा 7। तो सम ऑफ डिजिट 7 आना चाहिए, समझ में आ रहा है। इसका सम ऑफ डिजिट 7 आना चाहिए। देखिए, आपने मेरी वैदिक मैथ्स की जो अर्लियर सीरीज़ है अगर नहीं देखी है तो देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो है हम बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए डायरेक्टली आंसर देने की कोशिश करें। अब यहाँ पर देखिए कौन से ऑप्शन में सम ऑफ डिजिट 7 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 7 और 3 10, 7 और 3 10, और यहाँ पर 10 और 10 20, और 20 और 1 21, यानी कि इसका सम ऑफ डिजिट 3 बन रहा है, यानी कि ये जो है ये ऑप्शन आपका गलत बन रहा है। यहाँ पर देखिए 5 और 4 9 निकल गया, और ये इसका सम ऑफ डिजिट 7, यानी कि इसके साथ टैली कर रहा है।
तो सम ऑफ डिजिट मैंने आपको बताया था, सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू सम ऑफ डिजिट, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसका सम ऑफ डिजिट और इसका सम ऑफ डिजिट टैली हो रहा है, तो आंसर टैली है। देखिए आप क्या कीजिए, ऊपर जो है आई बटन दबाइए, उस पर आपको जो है कास्टिंग आउट 9 की लिंक मिल जाएगी, तो आप उसे इस वीडियो को देख लेना। अगर आपको ये ट्रिक नहीं समझ में आ रही है तो उसके लिए मैंने स्पेसिफिकली कास्टिंग आउट 9 के लिए मैंने पूरी तरीके से समझाया था, ये वाला वीडियो आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो इसमें हमने थोड़ा सा एडवांस सीखा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पहले दोनों मिक्स हैं। पहले क्वेश्चन में हमने एडिशन चेक किया, सेकंड क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन चेक किया, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों मिक्सअप है। तो देखिए सबसे पहले हम यूनिट डिजिट बेस जाते हैं। 7 और 4 कितना बनेगा 11। देखिए आप इनका टोटलिंग कर लो, मैंने आपको ये वर्बली एडिशन करने की ट्रिक सिखाई थी। 7 और 4 11 बना, 11 में से 9 जाएगा 2 और 2 में से -8 जाएगा तो -6 बना, 10 में से 6 जाएगा तो क्या बनेगा 4। तो इसमें ऑप्शन कौन सा एलिमिनेट होगा, पहला एलिमिनेट हो जाएगा और चौथा एलिमिनेट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो हमारे पास ऑप्शन 2, 3 एंड 5 है, ऑप्शन 2, 3 एंड 5 है, ठीक है। अब हम इसको कास्टिंग आउट 9 मेथड से हम चेक करेंगे। ये 7 और 3 10, 10 और 8 18, यानी कि ये कास्टिंग आउट 9 में निकल गया और ये 9 निकल, यहाँ पर 9 ही बना, यानी कि 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि हमें 9 लेना है या नहीं लेना, वो हमें नेक्स्ट नंबर से मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पर 9 निकल जाएगा, ये 5 और 4 9 निकल गया, इसका सम ऑफ डिजिट कितना बना 7 बना। इज इट क्लियर? फिर वंस अगेन ये कितना बनेगा 9 निकल गया, 6 और 3 9 निकल गया, यहाँ पर सम ऑफ डिजिट कितना है 8, फिर यहाँ पर 9 निकल गया, 8 2 16 और ये 7 23 बनेगा, इसका सम ऑफ डिजिट 5 बना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जहाँ पर प्लस की साइन है हम प्लस ही करेंगे, जहाँ पर माइनस की साइन है हम माइनस ही करेंगे, ठीक है। तो देखो ये फिगर बढ़ रही है, तो 9 में से 8 गया 1 और 7 में से 5 गया 2, यानी कि क्या हो जाएगा +2, यानी कि यहाँ पर सम ऑफ डिजिट 3 हो रहा है। देखिए मैंने क्या किया, इंडिविजुअली माइनस कर दिया, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 9 + 7 कितना बनेगा 16, 60 में से 8 गया 8 और 8 में से 5 गया 3, यानी कि सम ऑफ डिजिट 3 बन गया। तो अब हम जो है चेक करेंगे कहाँ कहीं पर सम ऑफ डिजिट 3 बन रहा है या नहीं। तो ये 9 निकल गया, 6 और 4 10 और ये 18, यानी कि इसमें सम ऑफ डिजिट 5 बना, ऑप्शन 2 एलिमिनेट हो गया। वंस अगेन 8 और 8 16, ठीक है। और ये एक्चुअली देखिए ये 18 ही बन रहा है, तो इसको निकाल दो, 8 और 4 12, यानी कि इसका सम ऑफ डिजिट कितना बना 3, यानी कि इसके साथ ये टैली कर रहा है। ऑप्शन 3 हमारा आंसर आना चाहिए, बट फिर भी हम ऑप्शन 5 को चेक करते हैं। 8 और 8 16, यानी कि ये भी देखिए एक तरीके से यहाँ पर 18 ही बन गया, ये एलिमिनेट हो गया। 8 और 3 11, यानी कि इसका सम ऑफ डिजिट 2 बन रहा है। तो हमारा पाँचवा ऑप्शन नहीं बनेगा, हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही बनेगा, जो कि हमारा आंसर टैली हो गया। तो देखिए हम बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए फटाफट क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, तो थोड़ा सा जो है आपको ज़्यादा जो टाइम जा रहा है। अगर आप इसको लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो 2 से 5 सेकंड के बीच में आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर केवल ऑप्शन देखकर सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब देखिए जब हमारा 2 ऑप्शन में सम ऑफ डिजिट टैली होता है तो हमें कंफर्म कर लेना है मैन्युअली कैलकुलेट करके कि ये सही हो रहा है या नहीं। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि ये जो डिजिट से इंटरचेंज भी हो जाते हैं, तो उस केस में हमें मैन्युअली चेक करना पड़ता है, ठीक है। बट जब भी अगर आपको जो डिस्टेंस दिया गया है, जो 2 नंबर्स के बीच में डिस्टेंस बहुत सारा है, उसमें हम कास्टिंग आउट 9 मेथड का इस्तेमाल करके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर है गाइस? कमेंट कीजिए, मुझे बताइए इतना क्लियर है। देखिए ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान दोगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आएगा, आप ट्रिक को समझ पाओगे, ओके। अब देखिए हमारा मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 8 9 जा 72, तो 72 यानी कि यूनिट डिजिट 2 बन रहा है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है और आपको ऑप्शन दिया गया, तो ऑप्शन 1 एंड 5 तो एलिमिनेट हो गए, ठीक है। ऑप्शन 1 एंड 5 देखिए आप एलिमिनेट हो रहे हैं आपके। अब हम क्या करेंगे, इसका सम ऑफ डिजिट करेंगे। 8 और 4 12, 12 और 7 19 हो गया, यानी कि 9 को निकाल दो, ये बना 1, ये 9 निकाल दो, 8 और 4 12 इंटू 3, 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। तो आप जो है एक बार क्या कीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें आप इसका सम ऑफ डिजिट कीजिए सभी का। तो 6 और 3 9, 7 और 2 9 और 7 और 5 12, यानी कि इसका सम ऑफ डिजिट 3 बना। तो देखिए ये 3 3 सम ऑफ डिजिट टैली कर रहा है।
तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। 6 और 4 10 और 8 18। देखिए मुझे 9 बाई डिफ़ॉल्ट मिल जाता है, ये मेरी प्रैक्टिस है, ठीक है। आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पर 7 और 2 9 निकल गया, यहाँ पर सम ऑफ डिजिट 5 यानी कि ऑप्शन 3 नहीं बनेगा आपके लिए। यहाँ पर 6 और 3 9 है, ये नहीं बनेगा। 7 और 2 9 है, 6 और 5 11 यानी कि इसका सम ऑफ डिजिट 2 बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही जा रहा है, ये हमारा सही है। तो देखिए हमने पहले एडिशन किया, फिर सब्ट्रैक्शन किया, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन मिक्स क्वेश्चन किया, अब मल्टीप्लिकेशंस किए। तो सभी क्वेश्चन जो हैं हम इस तरीके से कास्टिंग आउट 9 मेथड से कर सकते हैं। आप जो है ऊपर आई बटन को क्लिक कीजिए, आपको कास्टिंग आउट 9 मेथड मैंने उस वक्त समझाई थी, एक बार आप उस वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए मेरे पास 1013 स्क्वायर है। वैसे तो मैंने स्क्वायर की ट्रिक आपको करवाई थी, स्क्वायर की ट्रिक मैंने करवाई है। आई बटन दबाइए, उसके ऊपर आपको वंस अगेन स्क्वायर की ट्रिक मिल जाएगी। बट अभी हम जो है स्क्वायर कर रहे हैं, वो भी अगर फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को स्क्वायर नहीं आ रहा है, बड़ा नंबर दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, 3 और 1 4 और 1 5, यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर लो, सम ऑफ डिजिट किया और उसका स्क्वायर कर लो। 5 का स्क्वायर कितना है 25, इसका सम ऑफ डिजिट कितना होगा 7। तो देख लीजिए किसी का सम ऑफ डिजिट 7 आ रहा है या नहीं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर 3 का स्क्वायर यानी कि यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, ये तो आपको मालूम है ना। 3 का स्क्वायर करेंगे यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 निकल गया, फर्स्ट स्ट्रोक में निकल गया। अब हमें सम ऑफ डिजिट ही करना है, तो 7 और 2 9, ये 9 निकल गया, और 6 और 1 7 और ये 1 8, ऑप्शन 2 निकल गया, नहीं बनेगा। 6 और 3 9, 7 और 2 9, ये यहाँ पर 1 + 1 + 7 और ये 9, ये भी ऑप्शन 3 भी निकल गया। अब देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, 9 निकल गया, 6 और 3 9 निकल गया, और ये 6 और 1 7, यहाँ पर ये 7 बन रहा है, ठीक है, ये एक 7 बन रहा है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो रहा है। और यहाँ पर आप एक बार वंस अगेन चेक कर लीजिए, 9, यहाँ पर 6 और 3 9 बन गया, और यहाँ पर 7 और 2 9 बन गया, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत जा रहा है। तो आपका यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है, आप आंसर दे सकते हो। देखिए हमने बिना स्क्वायर किए जो है क्वेश्चन का आंसर दे दिया, वो भी विदिन 2 to 5 सेकंड्स में, ठीक है। 2 to 5 सेकंड्स में हम दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। अब देखिए जब भी अगर आपको बड़े नंबर का स्क्वायर दिया जाएगा तो आपको ज़रूरी नहीं कि हर एक नंबर का स्क्वायर करे। वैसे आपको मैंने जो है ऊपर जो करोड़ तक के नंबर से उनका स्क्वायर करने की ट्रिक मैंने आपको यहाँ पर सिखा दी है। ऊपर आई बटन पे आपको इसकी नोटिफिकेशंस मिल जाएगी, आप दबाइए और वो जो है करोड़ तक के स्क्वायर की ट्रिक आपसे एक बार सीख लीजिए, कभी किसी दिन काम में आ सकती है, ठीक है। अब देखिए 87 का क्यूब, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें 87 का क्यूब बोला है। अब हमें यहाँ पर जो इसकी धन संख्या है वो निकालने की ज़रूरत नहीं है। 8 और 7 कितना होगा 15, 15 यानी कि ये क्या बना 6, इसका क्यूब कर लो, सम ऑफ डिजिट करो और उसका भी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करो। तो 6 का क्यूब क्या है 216, यानी कि इसका सम ऑफ डिजिट क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। यानी कि सभी जो है हमें जो है यहाँ पर इसका सम ऑफ डिजिट करो तो क्या 9 आ रहा है या नहीं। अब देखो 7 का क्यूब करते हो तो यूनिट डिजिट क्या आता है, 7 का क्यूब करोगे तो क्या बनेगा 343, यानी कि यूनिट डिजिट 3 आ रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 3 निकल गया। अब हमारे पास सम ऑफ डिजिट 9 करना है। देखिए इससे क्या होगा कि आपका सम ऑफ डिजिट जो करने का जो समय है वो आपको बच जाएगा, ठीक है। तो अब हम जो है इसका टोटलिंग शुरू करते हैं। 6 और 3 9 निकल गया, 5 और 5 10 और ये 18, यानी कि ये इसमें हमारा आंसर बन रहा है, सम ऑफ डिजिट 9 हो रहा है। तो ये और ये टैली हो रहा है। फिर भी हम नेक्स्ट नंबर को चेक कर लेते हैं। देखिए चेक कर लीजिए, 6 और 3 9 हो गया, 7 और 5 12 और 8 20, यानी कि इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है। 8 और 8 16, 16 और ये 10 26 हुआ, 26 और 3 29, यानी कि इसका सम ऑफ डिजिट क्या बनेगा 2 बनेगा। 9 और 2 11, वंस अगेन 2 बन जाएगा। तो इसमें किसी भी नहीं हो रहा है। तो आप किसी भी घन संख्या का जो है अगर आपको ऑप्शन दिया जाएगा तो आप इस मेथड का इस्तेमाल कीजिए और आप बिना क्वेश्चन का क्यूब या स्क्वायर किए आप सीधा ही आंसर दे सकते हो। बहुत ही आसान ट्रिक है गाइस, बहुत ही आसान ट्रिक है। आप इसकी लगातार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ऊपर आपको ऑलरेडी मैंने आपको स्क्वायर की भी ट्रिक दी है, क्यूब की भी दी है। आप आई बटन दबाइए, आपको क्यूब कैसे करना है उसकी मैंने ट्रिक बता दी है। आप उस वीडियो को एक बार गो थ्रू कर लेना, उसमें भी मैंने कास्टिंग आउट 9 मेथड जो है डिटेल में डिस्कस कर ली है। देखिए कई सारे बच्चों को जो है लेक्चर में मेरी स्पीड जो है वो ज़्यादा लग रही है। तो आप एक काम कीजिए, मेरी ये जो लेक्चर जब ख़त्म हो जाएगा तो मेरा लेक्चर जो है 0.75x स्पीड पर आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। थोड़ी स्पीड कम कर दीजिएगा वीडियो की तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं ना। नाउ नेक्स्ट, अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले समझिए, स्क्वायर रूट निकालना है तो देखिए यहाँ पर 4.631104। अब हमें यहाँ पर ऑप्शन दिया है, कोई यहाँ पर कोई एक ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समझिए। सबसे पहले अब देखिए यूनिट डिजिट 4 किस में आता है, सबसे पहले 2 और 8 में। तो यहाँ पर तो सब में 2 ही है ऑप्शन, एक्सेप्ट ऑप्शन 5 को छोड़ के। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल्स कितने हैं, 2, यानी कि पॉइंट के बाद ये जो पॉइंट है उसके बाद कितने नंबर से, 2, 2 4, 2 6। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम रूट करेंगे तो इसके जो है नंबर ऑफ डेसिमल्स, याद कीजिए, नंबर ऑफ डेसिमल्स डिवाइड बाय पावर कर देंगे। ठीक है, तो 6 डेसिमल्स हैं और हमें रूट निकालना है तो पावर 2 बनेगी, तो 3 डेसिमल्स आने चाहिए। तो 3 डेसिमल्स किस में आ रहे हैं, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, देखिए 1 और 2। अब हमारा ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों निकल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट कर लेंगे। 6 और 3 9 निकल गया, 4 और 4 8 और एक 9 निकल गया। इसका सम ऑफ डिजिट 1 ही बन रहा है। तो देखिए किसी का सम ऑफ डिजिट 1 बन रहा है या नहीं। तो देखिए 5 और 4 9, यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना बनेगा, 4 बनेगा। तो इसमें सम ऑफ डिजिट 1 नहीं बन रहा है, तो ये निकल गया। अब हम वंस अगेन 5 और 4 9 बन गया, यहाँ पर 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही बनेगा। अब ये सम ऑफ डिजिट और ये सम ऑफ डिजिट टैली कर रहा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 टैली हो रहा है। वैसे तो देखिए यहाँ पर हमने ये एलिमिनेट क्यों किया, बिकॉज देखिए यहाँ पर देखिए ये पॉइंट है तो पॉइंट वाला आएगा, बट कितने पॉइंट आएंगे हमने सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लिए, तो बाकी के सब ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो ऐसी कुछ ट्रिक्स से भी हम क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो गाइज ये ट्रिक कैसी लग रही है आपको, मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो मुझे आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको अलग से एक क्वेरी सेशन रखूँगा, डोंट वरी गाइज। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे सभी जो वैदिक मैथ्स की सीरीज़ है वो देख लीजिए। ठीक है, नाउ आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 531.441 है, तो आपको इसका क्यूब रूट करना है। अगर क्यूब रूट नहीं आता तो ये 5 और 4 9 निकल गया, यहाँ पर 9 निकल गया। तो आप देखिए अब किसी भी नंबर का जो है आप यहाँ पर क्यूब करना है। तो यहाँ पर देखिए आपके जो है 3 पॉइंट्स हैं, तो क्यूब रूट में क्या होगा, नंबर ऑफ डेसिमल्स डिवाइड बाय पावर। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाई थी, आप क्यूब रूट वाला वीडियो देख लीजिए। नंबर ऑफ डेसिमल्स इंटू मीन्स डिवाइड बाय पावर, तो 3 है, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 1 पॉइंट आना चाहिए, जो कि 1 पॉइंट इन सब में पॉसिबल है, 5वें नंबर में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर तो पॉइंट ही नहीं दिया है। अब इसका सम ऑफ डिजिट जो है वो 9 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 9 निकल गया, 8 का क्यूब यानी कि 512, इसका सम ऑफ डिजिट 8 ही रहेगा, तो ऑप्शन 1 एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर देखिए वंस अगेन 8 7 + 1 8 ही बन रहा है, तो 8 का क्यूब ही बनेगा, तो ये भी गलत हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर 5.2 यानी कि 7 बन रहा है, 7 का क्यूब क्या बनता है, 343 बनता है। तो 4 और 3 7 और 3 10, यानी कि यहाँ पर भी 9 नहीं बन रहा है। तो हमारा ऑप्शन 2 ही है कि जिसका सम ऑफ डिजिट 9 बन रहा है, और 9 का क्यूब करने के बाद 7 to 9 आएगा, जिसका सम ऑफ डिजिट 9 रहेगा। तो यहाँ पर 9 = 9 इसका सम ऑफ डिजिट टैली हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। देखिए हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं उसमें किसी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, तो ऐसी ही अद्भुत ट्रिक्स आपको यहाँ पर मिलेंगी, हर एक क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने को मिलेगा। तो आप जो है हमारे साथ बने रहिए। देखिए वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए आप अपने दोस्तों के साथ अगर ये ऐसी ट्रिक्स शेयर करोगे तो उनको भी मैथमेटिक्स का नॉलेज मिलेगा, और आप उनको ज़रूर शेयर कीजिए अपने स्पेशली स्मॉल किड्स को जिनको मैथमेटिक्स में दिक्कत है। देखिए वैदिक मैथ्स की पूरी सीरीज जो है वो किड्स को भी काम में आएगी, एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो भी कैंडिडेट अपीयर करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो उनको भी ये ट्रिक हेल्पफुल है, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मिनिमम टाइम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। तो आप जो हैं हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए, ताकि आपको अद्भुत नई नई ट्रिक्स जो हैं वो मिलने वाली हैं। अब देखिए हमने ये जो भी ट्रिक्स ली है ये मैजिकल बुक और फास्ट ट्रैक मेंटल मैथ से इसमें से ली है। डिस्क्रिप्शन में इस बुक की परचेजिंग लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हो। ये जो बुक है मोर देन 100+ कंट्रीज़ में अवेलेबल है, 100+ कंट्रीज़ में अवेलेबल है। आप वहाँ से है ये जो बुक है ये परचेज कर सकते हो। 100+ कंट्रीज़ प्लस 100+ पोर्टल पे भी अवेलेबल है, इंटरनेशनल ऑथर है। इन्होंने बहुत ही अच्छे से ट्रिक बताई है, अगर आप इस ट्रिक को समझ पाओगे तो ज़्यादा बेहतर है।
अंत में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाले हमारे तमाम जो नोटिफिकेशंस है वो पहले ही मिल जाए, जैसे ही हम वीडियो रिलीज़ करते हैं तभी मिल जाए। एंड अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच गाइस।